हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे टेट एग्ज़ाम के बारे में, जो द असम ट्रिब्यून के पेज नंबर 12 में आया है ग्रेजुएट टीचर के बारे में। तो आज हम देखेंगे ग्रेजुएट टीचर का टेट एग्ज़ाम। तो नोटिफिकेशन में क्या ही इन्फॉर्मेशन आया है, चलिए हम देख। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है एडवर्टाइजमेंट। तो आप लोग देख सकते हो, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन। पहले तो इंडियन सिटीजन होना होगा और दूसरा है परमानेंट रेसिडेंस ऑफ असम, ठीक है। और यहाँ पे वैकेंट पोस्ट है 7249। और यहाँ पे ग्रेजुएट टीचर्स आर्ट्स के लिए भी चाहिए, साइंस टीचर भी चाहिए और हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर भी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सीट खाली है, पोस्ट बहुत वैकेंट है। और इनका पे स्केल देख सकते हो, 14,000 से स्टार्ट करके 70,000 तक का है, ठीक है। और ग्रेड पे भी रहेगा। तो अभी हम देखेंगे कि ये सारा जो आपको पोस्ट दिख रहा है, इसके लिए हम एलिजिबल है कि नहीं। तो कंडीशंस ऑफ रिक्वायरमेंट ये हम पहले देखेंगे। तो पहला आपको कंडीशन रहना होगा कि आपको ग्रेजुएट टीचर, मतलब आपको इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन करना होगा। अगर आप ये पोस्ट चाहिए तो पहले से आपको 50% मार्क्स से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, आपको ग्रेजुएशन करना है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बीएड का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का। साथ में आपको वो जो कॉलेज से इंस्टीट्यूशन से आप करते हो वो NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए उनका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस में होना होगा, बाकी सारा कुछ सेम। और लास्ट वीडियो मैंने बताया कि आप लोग ऑफ कैंपस का जो डिग्री है वो सारा कुछ वैलिड नहीं है, पर के हैंडिक का, इग्नो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो आइडल है, फिर डिस्टेंस एजुकेशन जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने सर्टिफिकेट लिया है, वो सारा डिग्री वैलिड है, ठीक है। बाकी ऑफ कैंपस मतलब आप बाहर के इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो पर स्टडी सेंटर गुवाहाटी में है, असम में है, तो वो ऑफ कैंपस होता है, ठीक है। तो वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा इस एग्ज़ाम के लिए। बाकी आप देख सकते हो हिंदी टीचर का भी सेम ही है, आपको 50% मार्क्स होने होंगे डिग्री में या फिर मास्टर्स में, ठीक है। और उसके बाद आपको बीएड डिग्री होना होगा या फिर बीटी। और पेरेंगर जो डिग्री होता है वो भी बीएड डिग्री जैसा ही ट्रीट किया जाएगा हिंदी टीचिंग पर्पस के लिए, ठीक। और यहाँ भी सेम ऑफ कैंपस के बारे में लिखा है, तो इसको इग्नोर करते हुए हम संस्कृत में देखेंगे। इसमें भी सेम 50% मार्क्स होना होगा शास्त्री में, और डिग्री में भी आपको 50% मार्क्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स होने होंगे किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट भी अगर होता है, पहले आप जब भी पढ़ाई किए थे डिग्री में, तो भी आपका ये अप्लाई कर सकते हो संस्कृत टीचर के लिए। ऑफ कैंपस का डिग्री वैलिड नहीं है, वो मैंने पहले बता दिया है। और अगर आप आसामीज मीडियम स्कूल में अगर इनकेस आपको मिलता है अपॉइंटमेंट, तो आपको कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, देखिए। आप अगर आसामीज मीडियम के ही स्टूडेंट थे पहले से क्लास 1 से 10 तक, तो आप मतलब एलिजिबल हो। या फिर आपका HSLC और इक्विवेलेंट जो भी एग्ज़ाम था उसमें आपका आसामीज लैंग्वेज से आपने पास किया था, या फिर एक आसामीज लैंग्वेज का पेपर आपका था, तो भी आप एलिजिबल होते हो। वैसे ही सेम बंगाली मीडियम स्कूल के लिए वैलिड होता है, हिंदी में भी लागू होता है, बोडो मीडियम, इंग्लिश मीडियम में भी सेम होता है, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को चूज़ किया जाएगा टीचिंग जब भी करते हो MIL सब्जेक्ट के ऊपर, तब आपको सिलेक्ट करने से पहले ये सारा क्राइटेरिया ध्यान में रखे गए उन लोग। और उसके बाद देखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पे आर्ट्स, साइंस, हिंदी एंड संस्कृत चारों सब्जेक्ट के लिए टीचर चुने जाएंगे। और यहाँ पे देखिए इस टेस्ट में 140 मार्क्स रहेंगे, जिनमें से पेडागोजी 50 मार्क्स, अबाउट आसाम एंड इट्स पीपल 50 मार्क्स, और जनरल इंग्लिश का 30 मार्क्स, और जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स सब मिला के 10 मार्क का आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ 140 मार्क्स में से आपको, और NCC, स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आपको मतलब 5 मार्क्स जाएगा, मैक्सिमम 5 मार्क्स ही जाएगा आपका। सारा क्वालिटीज़ भी होने से भी 5 मार्क्स ही आपको मैक्सिमम दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, अगर आप पहले से हाई स्कूल टेट पास कर चुके हो तो आपको 5% ऑफ द मार्क्स आपको दिया जाएगा। अदर क्राइटेरिया कुछ है, ये देख लेते हैं। तो जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी चॉइस करने का मौका मिलेगा, तो आप लोग अपने से हिसाब से डिस्ट्रिक्ट
देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपका एज 18 से ऊपर और 40 ईयर्स से नीचे होना होगा। और जो भी रिजर्वेशन है उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और उसके बाद आप लोगों को कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन फिल मत करने जाना, क्योंकि वो वैलिड नहीं होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और कुछ रिजर्वेशन यहाँ पे देखिए, ओमेन होगा, PWD, ST हिल्स, प्लेन्स, SC, OBC, MOBC, EWS, ये सब होने से आप लोगों को थोड़ा सा गवर्नमेंट रूल के अनुसार रिजर्वेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन, टी ट्राइब्स एंड आदिवासी होने से भी मिलता है, ठीक है। और सारे एप्लीकेंट्स को www.madhyamik.assam.government.in में रेगुलरली चेक करते रहने के लिए बोला गया है। तो आप लोग रेगुलरली ये वेबसाइट चेक करते रहना। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आए तो पहले आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना है, ठीक है। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है वो सारा कुछ कलर्ड होना चाहिए, स्कैन होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में डालना चाहिए। और उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, क्लास 10 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड जो एज प्रूफ दिखाएगा, क्लास 12 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री, और पोस्ट ग्रेजुएट का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तब देना, ठीक है। और जो भी आपका हायर एजुकेशन आपने मतलब किया है उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी दे देना, ठीक है। B.Ed का सर्टिफिकेट भी देना है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का। और मार्कशीट के साथ आप लोग अगर B.Ed नहीं किए हो तो पेरेंगट मार्कशीट भी दे सकते हो और सर्टिफिकेट देना। कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट देना। उसके बाद EWS है तो EWS देना ज़रूर। और अप्लाई करने के टाइम एक चीज़ बहुत केयरफुल होना है, अब पहले ही जाके सबमिट मत कर देना। सब कुछ अगर सही है तो जाके सबमिट करना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको रीसबमिट करने का ऑप्शन ना भी मिल सके। तो अगर सबमिशन करने के बाद सब कुछ सही रहा तो आपको ऑनलाइन फॉर्म को क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है और सारा जो आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एक दिन, ठीक है। वो डेट टाइम वगैरह सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स कब लेके जाना है आपको वेबसाइट में बता दिया जाएगा। और जब भी आप सबमिट करते हो एक यूनिक ID आएगा और यूनिक नंबर आपको अच्छे से प्रिंट आउट करके रखना है, क्योंकि वो बाद में काम में आएगा। और वेरिफिकेशन के लिए मैंने बताया, तो आप लोग अच्छे से सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, तभी जाकर आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद कलर कॉपीज़ ही आप लोग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ऑनलाइन, और आपको साथ में लेकर भी जाना है। और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।